आदिकाल से ही हमारे पूर्वज भारत में सूर्य को सिर्फ एक देवता के रूप में ही नहीं बल्कि एक जीवनदायिनी शक्ति के रूप में पूजा करते आ रहे हैं। इसे अलग अलग उपयोगों के लिए इस्तेमाल करने में वो काफी बुद्धिमान थे। चाहे वो घड़े में पानी गर्म करना हो या सर्दियों में धूप का मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए घर बनाना हो, ये तरीके सस्टेनेबिलिटी से जुड़े हुए थे, यानी कि ऐसे तरीके जो पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। अब हम भी इस सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और सोलर पैनल की टेक्नोलॉजी के जरिए इसे आज के समय में इस्तेमाल करना चाहते हैं। चलिए पहले हम इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और फिर इसकी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। ये एक आम सोलर पैनल है, जैसा कि हम ऑफिस बिल्डिंग्स के ऊपर अक्सर देखा करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सोलर पैनल सिर्फ एक सिलिकॉन की पतली शीट नहीं है। अगर हम फ्रेम और ग्लास को हटा दें तो 4 मुख्य लेयर्स रह जाती हैं। एक हजारों सोलर सेल की एरे, जो प्लेट लेयर्स जिन्हें हम इनकैप्सुलेशन शीट्स कहते हैं, उनके बीच में सैंडविच्ड होती है। ये शीट्स सोलर सेल को बाहरी नुकसान से बचाती हैं और उन्हें सुरक्षित रखती हैं। ये नमी को भी अंदर आने से रोकती हैं। लेकिन इसकी एक कमजोरी है, वो ये कि सूरज की यूवी किरणों से ये खराब हो सकती हैं। हाँ, वही यूवी किरणें जो हमारी त्वचा को भी नुकसान पहुंचाती हैं। पर क्या आपको पता है कि यूवी लाइट को कौन सी चीज नहीं पास होने देती है? ग्लास, जिस वजह से पूरे पैनल को ग्लास की शीट से कवर किया जाता है। सोलर पैनल को ज्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए इस पर एक स्पेशल कोटिंग भी लगाई जाती है ताकि रोशनी ज्यादा रिफ्लेक्ट ना हो। अंत में इन सबको सपोर्ट देने के लिए और साथ में जोड़े रखने के लिए बैक प्लेट को फ्रेम से चिपकाया या वेल्ड किया जाता है। सोलर पैनल टेक्नोलॉजी का मूल इफेक्ट फोटोवोल्टिक इफेक्ट है, जो कि एक ऐसा इफेक्ट है जिसमें हम सनलाइट का यूज करके वोल्टेज डिफरेंस ऑब्टेन कर सकते हैं, जो फिर जाके चार्ज का फ्लो यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। सोलर पैनल हजारों छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें सोलर सेल्स कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार हमारी बॉडी की बेसिक यूनिट सेल्स होती है, उसी प्रकार सोलर पैनल की जो बेसिक यूनिट होती है वो है सोलर सेल। चलिए प्योर सिलिकॉन से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हमें यह समझना चाहिए कि सिलिकॉन ही क्यों। देखो, सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर है, यानी ऐसा मटेरियल जिसमें मेटल्स की कंडक्टिविटी भी होती है और नॉन मेटल्स की इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज भी। इसके अलावा इसका लाइट के साथ एक खास तरह का इंटरेक्शन इसे और भी दिलचस्प बना देता है। देखो, लाइट किसी मटेरियल को तभी एक्साइट कर सकती है जब लाइट पार्टिकल्स की एनर्जी एग्जैक्टली उस एनर्जी के बराबर हो जो उस मटेरियल को एक्साइट करने के लिए चाहिए। ये बात सिलिकॉन के लिए ही सटीक बैठती है। प्योर फॉर्म में सिलिकॉन का हर एटम अपने नेबरिंग एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक परफेक्ट बॉन्ड बनाता है। लेकिन ये परफेक्शन एक समस्या के साथ आता है। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है जो इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर सके। इस स्टेट में सिलिकॉन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ही नहीं कर सकता है। पर यहां आता है एक्साइटिंग पार्ट। हम इस बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकते हैं, एकदम थोड़ी सी इंप्योरिटीज ऐड करके। जी हाँ, इंप्योरिटीज। फास्फोरस एक ऐसा एटम जिसमें सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन के मुकाबले एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है और ये सिलिकॉन के लैटिस में आराम से चला जाता है। अब इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लाइट आसानी से एक्साइट करके अपनी जगह से हटा सकती है। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के बाद भी कुछ जरूरी चीजें अभी भी मिसिंग है। दरअसल इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो तभी हो सकता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक ही दिशा में फ्लो हों। बिना किसी कंट्रोल के इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रैंडम और बिखरा हुआ सा होता है, जिससे कोई भी करंट नहीं बनाया जा सकता है। पर इलेक्ट्रॉन्स की इस अव्यवस्था को कंट्रोल कैसे करें? दरअसल हम मौजूदा लेयर्स के नीचे एक नया सिलिकॉन लेयर लगाते हैं, मगर इस बार सिलिकॉन को फास्फोरस की बजाय बोरोन से मिलाते हैं, एक ऐसा एटम जिसमें सिलिकॉन के मुकाबले एक इलेक्ट्रॉन कम होता है। इससे एक खाली जगह बन जाती है जिसे हम होल कहते हैं। ये वो जगह है जहां एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था लेकिन नहीं है। इससे ये इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट बन जाता है। इससे ये सुनिश्चित होता है कि रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स को कहीं ना कहीं जाना है, यानी हम इसे डायरेक्शन देते हैं जो पहले मिसिंग थी। चलिए अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी असल में बनती कैसे। सबसे पहले लाइट के पार्टिकल्स, जिन्हें हम फोटॉन्स कहते हैं, ऊपर की लेयर के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स डीलोकलाइज हो जाते हैं, यानी अपनी जगह से निकलकर फ्रीली मूव करने लगते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें नेचुरली नेगेटिव चार्ज होता है, नीचे के होल से अट्रैक्ट होते हैं। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स आसानी से टॉप से बॉटम लेयर में मूव करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आसानी से शुरू हो जाता है। ऊपर की लेयर को हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा होते हैं। और नीचे की लेयर को ठीक उल्टा पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। और इनके इंटरफेस को पी एन जंक्शन कहते हैं, जहां सही मायने में इलेक्ट्रिसिटी बनती है।
इलेक्ट्रॉन्स के नेगेटिव होने से ऊपर की लेयर इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करती है और नीचे की लेयर इलेक्ट्रॉन्स गेन करके नेगेटिव चार्ज एक्वायर करती है। अब इसी चार्ज डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगता है और आखिर में आप इस इलेक्ट्रिसिटी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको किसी भी लोड जैसे लाइट या रिचार्जेबल बैटरी को वायर के जरिए इन दोनों लेयर से कनेक्ट करना होगा और आपने सफलतापूर्वक सूरज की रोशनी की पावर का इस्तेमाल कर लिया है। ये करंट डिवाइसेस को पावर दे सकता है और कीमती बिजली की बचत कर सकता है, जिससे सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस बनाने में मदद मिलती है। सिलिकॉन, जो धरती पर दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, सोलर सेल टेक्नोलॉजी की बैकबोन है। लेकिन रॉ सिलिकॉन को प्योर क्रिस्टल में प्यूरिफाई करना काफी रिसोर्स इंटेंसिव और कॉस्टली प्रोसेस है, जो सोलर सेल्स के फायदों को प्रभावित कर सकता है। इस समस्या को सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरह के सोलर सेल्स डेवलप किए गए हैं, ताकि अलग अलग उपयोगों के लिए एफिशिएंसी और कॉस्ट के बीच एक संतुलन बनाया जा सके। फॉर एग्जाम्पल, मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स, जो शुद्ध सिलिकॉन क्रिस्टल से बने होते हैं, ये सबसे ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और इनका इस्तेमाल हाई रिलायबिलिटी वाली जगहों पर किया जाता है, जैसे कि सैटेलाइट या एडवांस कमर्शियल सिस्टम्स। जबकि पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स हालांकि कम एफिशिएंट होते हैं, लेकिन काफी सस्ते होते हैं और इनका आमतौर पर कैलकुलेटर्स और बजट फ्रेंडली घरों में इस्तेमाल किया जाता है। हाइब्रिड सोलर सेल्स, जो दोनों तरह के फीचर्स को मिलाकर बनाए जाते हैं, कॉस्ट और परफॉर्मेंस के बीच एक बैलेंस बनाते हैं, जिससे ये ऑफिसेस और घरों के लिए आइडियल होते हैं। लेकिन एक आखिरी समस्या अभी भी बाकी है। एक सोलर सेल से जो बिजली बनती है उसका वोल्टेज बहुत ही कम होता है, केवल 0.5 वोल्ट के आसपास। इसको सॉल्व करने के लिए हम हजारों सोलर सेल्स को एक साथ एक सोलर पैनल में यूज करते हैं, ताकि हम एक सिग्निफिकेंट अमाउंट में बिजली कलेक्ट कर सकें। इसका प्रोसेस काफी सिंपल है। हम सारी टॉप लेयर्स या एन सेमीकंडक्टर को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, जो एक बस बार के माध्यम से होता है। बस बार एक हाईली कंडक्टिव, लो रेजिस्टेंस और ड्यूरेबल वायर होता है, जो आमतौर पर कॉपर या एल्युमिनियम का होता है। ये वही मेटेलिक लाइंस हैं जो आप अक्सर एक सोलर पैनल पर देखते हैं। नीचे की लेयर पहले से ही बेस प्लेट के जरिए कनेक्टेड होती है। हम किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे लाइट, फैन, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एटसेट्रा को वायर के माध्यम से बेस प्लेट और बस वायर के बीच कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से बनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी अप्लायंसेस को चलाने में सक्षम होती है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे समय में हैं जहां इनोवेशन और जरूरत एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि सोलर एनर्जी इस सिंपल आइडिया पर बेस्ड है कि सूरज की अनटैप्ड पावर का इस्तेमाल इकोलॉजिकल तरीके से कैसे किया जाए। जैसे जैसे ये डेवलप होता रहेगा, हमें इनोवेशन में इन्वेस्ट करना होगा और इन सोलर सॉल्यूशंस को यूज करके एक रेजिलिएंट और पॉल्यूशन फ्री वर्ल्ड बनाना होगा।